हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल सबका? बढ़िया। एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल। सब लोग मस्त कि नहीं? चलो, उम्मीद करेंगे सब लोग बढ़िया होगा यार। सभी लोग मस्त होगा। ठीक है। देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना। इससे पहले हम लोग देखो चैप्टर 1 का पढ़े थे। ठीक है। तो सेम उसी तरह आज हम लोग चैप्टर 2 को खत्म करेंगे अच्छे से। तो जो लोग देखो चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखे हो भैया, अच्छे से जाकर देख लो। ठीक है, उसका नोट्स बना लो ना। तुमको भैया कहीं मिलेगा नहीं है ना, एक जगह पूरा फार्मूला पूरा थ्योरी। इसलिए जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट करके एक जगह लिख लो ना। और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा तुमको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिल जाएगा ना, तो उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ से फिर इसका जो पीडीएफ होगा उसे डाउनलोड कर लेना, आराम से मिल जाएगा अगर लिखना होगा तो। बाकी जिससे नहीं लिखना होगा बस आराम से देखो और बस क्लास करो और जाओ। लेकिन अगर चाहते हो कि यार जो फार्मूला अगर हम सर्च पढ़ें वो फार्मूला हमको लंबे समय तक याद रहे, तो अपने कॉपी में आज एक बार फिर से, ठीक है, इन सभी सारे फार्मूले को लिख लेना। जो थ्योरी होगा उसको भी लिख लेना। ठीक है, सब कुछ एक साथ, जो भी 5-10 पेज लगेगा एक जगह लिख लेना और उसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो तो रेडी हो, स्टार्ट करें ना। चलो, कॉपी और पेन ले लेना भैया ना। कॉपी और पेन लेके पढ़ना, ऐसा नहीं कि बस बैठ गए देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। तो कॉपी और पेन ले लेना, लिखते रहना साथ साथ, साथ साथ लिखते रहो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो तो शुरू करते हैं। आओ, देखो शुरू करने से पहले भैया जो भी देखो नए स्टूडेंट हो, ठीक है, जो लोग कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है या कभी पढ़ना सोच रहे हो कि सर जी अब पढ़ना स्टार्ट कर दे अच्छे से एक जगह से, ठीक है, सब कुछ हमें एक जगह मिल जाए ना। अब हमें यूट्यूब पर ही कहीं इधर उधर जाना ना पड़े कि यार सर यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, कभी इनका कभी उनका देख रहे हैं लेक्चर। तो अब इतना टाइम वेस्ट मत करो, एक जगह रुक जाओ ना। एक जगह रुक के वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, कहीं पर भी जाना नहीं है, तुम्हें एक जगह रुकना है, तभी जाकर कुछ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं तो फिर इधर जाओ, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, फिर लास्ट में ना तो इधर करोगे ना तो उधर करोगे ना। इसलिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें पढ़ने का मन है, लगता है कि नहीं सर जी अब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, एक ही जगह से पढ़ लेंगे समझ लेंगे ना। देखो ये शिखर बैच 2.0 है, ठीक है, ये न्यू बैच है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में देखो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्लास नोट का पीडीएफ, ठीक है, स्टडी मटेरियल, ठीक है, डाउट क्लास, सब कुछ मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। बस ये कि तुम्हें क्लास को ज्वाइन करना और अच्छे से डेली क्लास में आना है और पढ़ना है रेगुलरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए। ठीक है, और ये भी बता दे, ठीक है, देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड लेक्चर होगा वही पूरा थमा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ जो लेक्चर छूटा हुआ होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तुमको मिल जाएगा, रिकॉर्ड होगा, आराम से उसे देख लेना। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुश्किल से एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आराम से जो तुम्हारा बैकलॉग होगा एक चैप्टर वो तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आराम से करोगे, फिर साथ साथ क्लास करो, लाइव क्लास देखो, आराम से पूछो और आगे बढ़ो। ठीक है ना। और देखो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, सही महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर। ठीक है, ये सब मिलेंगे, आराम से उसे डाउनलोड करना, आराम से क्वेश्चन लगाना, जो क्वेश्चन फंसेगा वो पूछना और पूरा अच्छे से तैयार करना। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इस बार मैथ में तो भैया 100/100, ठीक है, 100 में से 100, उससे कम नहीं। ठीक है, क्योंकि मैथ में तुम्हें पूरे में से पूरा नंबर बहुत आराम से मिलेगा, एक भी नंबर कटता नहीं है मैथ का, पता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है ना, क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि अगर कोई फलन, याद करो सबसे लास्ट में बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाए थे और बोले थे कि देखो चैप्टर 2 का स्टार्टिंग यहीं से होगा। तो उसमें बोले थे कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका एकेकी तथा आच्छादी होना कंपलसरी है ना। तो अगर बताओ, हम चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो अगर कोई त्रिकोणमिति फलन है ना उसका प्रतिलोम कब होगा। ठीक है, देखो लिखा है ना कि भैया अगर कोई फलन है उसका प्रतिलोम कब होगा, जब वो एकेकी तथा आच्छादी होगा। अब बात करें साइन एक्स का, जैसे साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, क्या ये सब एकेकी आच्छादी फलन होता है। जो साइन एक्स होता है, ये जो कॉस एक्स होता है, ये जो टेन एक्स होता है, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या ये एकेकी आच्छादी फलन होते हैं।
क्योंकि अगर ये एकाएकी आच्छादी फलन होंगे तभी तो इनका प्रतिलोम होगा। अब सुनो, जैसे अगर हमारा एक फंक्शन हो गया मान लो साइन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है और जो फंक्शन ये एफ होता है ये आर से आर में डिफाइन होता है, आर से आर में डिफाइन होता है। अब ये देखो ना तो एकाएकी होता है ना तो आच्छादी होता है। क्यों? क्योंकि आच्छादी होने के लिए क्या होना चाहिए ना, आच्छादी होने के लिए जो y होता है ना, इस y के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए, ठीक है। जबकि हमको पता है जो साइन एक्स होता है इसका जो मान आता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, इसके बीच में रहेगा ना। तो ये कभी क्या होगा, कभी भी जो ये होगा ये y मतलब r के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, कभी भी r के बराबर तो होगा नहीं, जस्ट एग्जैक्ट इक्वल टू r कभी नहीं होगा। तो ये आच्छादी तो नहीं है, ये आच्छादी नहीं होगा और ये एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि जो साइन 90 होता है, साइन 90 का मान भी 1 होता है, ठीक है। और अगर तुम इसमें कुछ एंगल प्लस कर दो, कितना एंगल प्लस कर दोगे, लगभग 2 पाई, तो 4 4 1 5 पाई ना, तो 5 पाई, तो 5 पाई बटे 2, इसका मान भी 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे जिन पे साइन का मान सेम आएगा। बताओ, देखो 2 एंगल पे एक ही मान आ रहा है, जब 2 एंगल पे एक ही मान आ रहा है इसका मतलब क्या, ये एकाकी नहीं है। सेम इसी तरह साइन कॉस टेन सब क्या होते हैं, एकाकी आच्छादी फलन नहीं होते हैं ना। तो इन फलनों को ना एकाकी आच्छादी फलन बनाने के लिए जो इसका प्रांत होता है ना, ये जो प्रांत आर है इसको थोड़ा हम कट करते हैं, मतलब थोड़ा कम करते हैं कि यार इतना ही इंटरवल ले जिसमें वो एकाकी तथा आच्छादी दोनों हो, और जब उस अंतराल में वो एकाकी तथा आच्छादी होगा तो हम लोग उसका प्रतिलोम बना लेंगे, ठीक है। तो इसी केस में देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो ये एफ एक्स है ना, जो ये साइन एक्स जो फंक्शन होता है ना, इस फंक्शन का जो प्रांत और जो होता है परिसर उसको कम करते हैं। जो प्रांत होता है उसको हम लोग लेते हैं -90 से +90 तक, जो ये लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा है ना, इसका जो प्रांत होता है इसका प्रांत हम लोग लेते हैं -90 से +90 तक। पहले क्या था ऑल रियल नंबर, लेकिन अब क्या हो गया, हम इसको काट के एक छोटा सा पार्ट लेते हैं -90 से लेके +90 तक, और जिसका परिसर होता है इतना लेते हैं। और हमको पता है कि जब ये अगर कोई फलन आच्छादक होता है तो उसमें क्या होता है, सप्रांत इक्वल टू परिसर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जो परिसर होता है उसको हम लोग -1 से 1 कर देते हैं। अब देखो जो ये फलन है साइन एक्स ना, जो साइन एक्स हो गया, अब ये एकाकी तथा आच्छादी फलन हो गया। कब? जब इसका प्रांत इतना कर दिए, परिसर इतना कर दिए, तब। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये एकाकी तथा आच्छादी फलन होगा तब हम लोग इसका प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो ये साइन एक्स है ये अगर एकाकी आच्छादी फलन है तो इसका जो प्रतिलोम होगा मतलब साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि अगर कोई फलन होता है, सोचो अगर कोई फलन सर जी एफ, ठीक है, अगर ए से बी दिया होता है, अगर इसका अगर हम प्रतिलोम करते हैं, इसका प्रतिलोम अगर फलन जी निकालते हैं तो क्या होता है, ये बी से ए हो जाता है, ठीक है, मतलब ये आपस में बदल जाता है ना। तो सोचो अगर ये एकाकी आच्छादी फलन था, इसका प्रांत ये था, परिसर ये था, ठीक है। अगर हम इसका इनवर्स कर दिए, ठीक है, इनवर्स कर दिए, प्रतिलोम कर दिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या कर दिए, साइन इनवर्स एक्स कर दिए, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, एफ इनवर्स का जो प्रांत हो जाएगा, एफ इनवर्स का, ये इनवर्स लिख लो, यहाँ पे इनवर्स ही लिख लो, ठीक है, इनवर्स, कि भैया जो एफ इनवर्स एक्स है ये साइन इनवर्स एक्स होगा, इसका जो प्रांत होगा एफ इनवर्स का प्रांत हो जाएगा ये, परिसर हो जाएगा ये, ठीक है। और एक बात देखो, लड़के कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको जान लो, थोड़ा इसको जानो। देखो अगर साइन एक्स होता है ना, अगर साइन एक्स के पावर -1 लिखा है ना तो उससे हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं, लेकिन जो ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना, ये साइन एक्स के पावर -1 नहीं होता है, ये प्रतिलोम का सिंबल होता है। ये क्या होता है, ये प्रतिलोम का सिंबल होता है, ये बात ध्यान देना। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये प्रतिलोम का सिंबल है कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसको 1/sin x कभी मत सोचना ना, बात समझ में आई? चलो, तो हम लोग यहां पर समझ गए कि जो साइन इनवर्स एक्स होगा, इसे देखो क्या बोलेंगे, y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर y बराबर हम लोग साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स का क्या प्रतिलोम हो गया, ठीक है, हमारा जो फलन हो गया y बराबर साइन एक्स, ठीक है, ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया y बराबर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये
कहां से कहां तक होगा, मतलब इसका प्रांत परिसर क्या होगा, तो जो इसका प्रांत होगा -1 से लेके +1 तक, और इसका जो परिसर होगा ना, परिसर जो होगा -90 से लेके +90 तक होगा, ठीक है। और ये बंद अंतराल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बंद अंतराल। और ये ध्यान देना, ठीक है, साइन में क्या होता है, बंद अंतराल, और tan में क्या होता है, खुला अंतराल। ये खुला अंतराल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, खुला अंतराल, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा खुला अंतराल। बताओ क्लियर है ना, इस बात को समझना ना, इस बात को समझना आराम से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो साइन का होता है -90 से +90, इसका जो परिसर होता है, मतलब परिसर जो होता है -90 से +90 बंद अंतराल, tan का होता है खुला अंतराल, और जो कौशिक होता है ना, कौशिक का होता है -90 से +90, ठीक है, बंद अंतराल, बशर्ते वहां पे हम लोग y का मान 0 नहीं लेंगे, y का मान 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि y का मान 0 पे क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, y का मान 0 कभी नहीं होगा। बताओ क्लियर है। सेम देखो इसी तरह, देखो सेम इसी तरह क्या होता है, देखो ये तीनों फैमिली एक साथ, देखो इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के साथ देखो, ठीक है, कि कॉस का कॉट का, देखो कॉस का कॉट का सेक का, इन दोनों का क्या होता है। देखो प्रांत बहुत कम पूछता है, जो ये प्रांत होता है ना, प्रांत बहुत कम पूछता है, जो कि मेरा जो मेन सवाल होता है वो मेन सवाल आता है परिसर पे, मेन हमको परिसर निकालना होता है, और मेन परिसर पूछता भी है, तो सबका तुम्हें परिसर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि भैया देखो कॉस होता है, कॉस का जो होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई बंद अंतराल होता है, और जो कॉट का होता है वो होता है 0 से पाई खुला अंतराल होता है, और जो कोसेक का होता है वो 0 से पाई होता है, बस 90 को नहीं लेते हैं ना, क्योंकि सेक 90 का मान नॉट डिफाइन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं, जो सेक 90 होता है, सेक 90 का मान नॉट डिफाइन हो सकता है, तुम सेक 90 का मान नहीं निकाल सकते हो। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कुछ वैल्यू है जो तुम्हें याद होगी ना, जिसे नहीं याद एक बार देख लो, फटाक से पढ़ लो। देखो क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे साइन जीरो का मान सर जी 0 होता है, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान, पहले साइन 45 आएगा ना, साइन 45 1/√2, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। साइन का, कॉस का, टेन का, इन तीनों का मान रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन का मान याद होगा तो साइन को उल्टा करके हम कोसेक निकाल लेंगे, कॉस का होगा तो कॉस को उल्टा करके सेक निकाल लेंगे, और अगर टेन का होगा तो टेन को उल्टा कॉट का निकाल लेंगे ना। तो इन तीनों का मान सबको अच्छे से याद होना चाहिए। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान 1, ठीक है। सेम इसी तरह कॉस का मान निकालो, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। बताओ याद रहेगा, उम्मीद करेंगे याद रहेगा, है ना। फिर इसी तरह टैन का याद कर लेना, ठीक है, मेन टैन का याद कर लेना, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन का, कॉस का, और फिर टैन का, इन तीनों का जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं, एकदम जैसे होता है ना 2 का पहाड़ा तुमको रटा होगा, ठीक है, 5 बार 10 बार 20 बार पढ़े होगे, रट गया होगा ना, तो वैसे एकदम रट लेना है कि अगर कोई पूछे tan 45 तो तुरंत 1, tan 60 √3, ठीक है, सोचना ना पड़े कि हम सोच रहे हैं ऐसे बना रहे, फिगर बना रहे, फिर उसमें मान निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, याद होना चाहिए एकदम ना, इतना तो रहे दिमाग में। चलो अब देखो आता कुछ बेसिक फॉर्मूला, सब लोग जानते हो, जैसे कि tan बराबर होता है 1/cot, साइन होता है 1/cosec, ठीक है, और सेक होता है 1/cos। अब देखो ये सब कुछ 11th का है, ठीक है, थोड़ा सा 11th का पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि 11th का जब जानोगे तभी हम लोग आगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके फॉर्मूले को प्रूफ कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन को लगा पाएंगे ना। तो उसके क्वेश्चन को लगाने के लिए, उसके क्वेश्चन को समझने के लिए हमको क्लास 11th का मैथ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला ना। देखो तो पहला होता है चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो जो हमारा चतुर्थांश होता है उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले वाले में सारे के सारे प्लस होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तीसरे वाले में टैन और कॉट प्लस होता है, चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस होता है। क्या होता है, कॉस और सेक, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाओ, कॉस और सेक प्लस होता है ना, कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखो बात आती है जाने का रास्ता क्या होगा ना, सुनो,
अगर ये 0 दिख रहा है ना, अगर ये 2 पाई है, अगर सर हम 2 पाई में कोई एंगल प्लस करेंगे तो जाएंगे पहले में। देखो दिमाग में आना चाहिए ना कि यार हम किस चतुर्थांश में है। अगर तुम्हें कभी लिख दिए, अगर हम लिख दिए कि भैया पाई माइनस थीटा, तो ये किस चतुर्थांश के बारे में बात कर रहा है, ये किस चतुर्थांश में होगा, वो हमें आना चाहिए समझ में ना। क्योंकि जब पता होगा कि यार किस चतुर्थांश की बात कर रहा है तभी ना बोलेंगे ये प्लस है कि माइनस, ये अच्छे से आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे होता है 0, ये होता है पाई बाई 2 मतलब 90, ये होता है 180 मतलब पाई, ये होता है 270 मतलब 3 पाई बटे 2, और ये होता है 360 मतलब 2 पाई ना। अब देखो अगर हम 180 में से सोचो, अगर ये 180 हो गया, अगर इस 180 में से अगर हम कुछ घटाएंगे, माइनस किए मतलब घटा दिए, तो घटाएंगे तो कहां जाएंगे, दूसरे में जाएंगे। और अगर हम पाई में, जो अगर ये एंगल पाई है ना, पाई मतलब 180, अगर हम 180 में कुछ प्लस करेंगे, अगर हम 180 में कुछ प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे, अगर 180 में प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे, तीसरे में आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, किस में आ जाएंगे, तीसरे में। तो ये आना चाहिए। चलो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इधर आओ दिखाते हैं तुमको। देखो ध्यान दो, आओ। जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा मतलब क्या, कि 90 में से घटा रहे हैं। अब अगर हम 90 में से कुछ घटाएंगे, देखो ये फिगर दिमाग में छपा होना चाहिए कि अगर 90 में से कुछ घटाएं तो आ जाएंगे पहले में, और पहले में सब प्लस होता है तो आ जाएगा साइन, साइन आ जाएगा प्लस में। अब देखो कॉस कैसे हो गया, तो देखो ये याद रखना कि सब चेंज होता है ना। देखो बेस चेंज होता है, कौन कौन चेंज होता है याद करो, पता है ना कि जो साइन होता है, देखो जो साइन थीटा होता है, साइन जो होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है। और टैन जो होता है, टैन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है, याद है ना, और कॉट टैन में चेंज होता है। लेकिन ये कब चेंज होता है बता रहे हैं अभी, सुनो। और जो कॉस होता है, कॉस बोल रहे सेक ना, जो सेक थीटा होता है वो कॉसेक में चेंज होता है। क्या होता है, कॉसेक में चेंज होता है। ये साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये तीनों आपस में चेंज होते हैं। लेकिन कब चेंज होते हैं ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखे हैं कि 90 के साथ और 270 के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर 90 रहेगा, 90 और अगर 270 डिग्री रहेगा तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा ना। देखो ठीक है ना, 180 और 360 के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखो क्या है, 90 है तो 90 के साथ सब बदलेगा। जैसे लिखा है ना कॉस 90 माइनस थीटा, आ जाएगा साइन थीटा, पहले में साइन थीटा। कॉस का साइन होगा कब, कॉस का साइन और साइन का कॉस होगा कब, जब 90 या फिर हम लोग लेंगे 270 तब, ठीक है। देखो जैसे आगे यहाँ पे देखो ये सब पाई बाई 2 वाला है, तो अगर जितने भी सारे पाई बाई 2 वाले हैं तो याद कर लो कि अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो मतलब चेंज होगा, कन्फर्म है चेंज होगा, और सारे के सारे प्लस में रहेंगे, सारे के सारे प्लस में रहेंगे। देखो ये सवाल दिख रहा है, इसको देखो सब लोग अच्छे एक बार, इसको सब लोग देखो ना। देखो लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा है मतलब क्या कर रहे हैं, 90 में से घटा रहे हैं, तो कहां जाएगा, पहले में। और पहले में क्या होता है, पहले में सारा प्लस होता है और टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, ठीक है, टेन थीटा। अब यहां पे देखो कॉट 90 प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो कॉट 90 प्लस थीटा जाएंगे दूसरे में, दूसरे में होता है माइनस, आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि ये कॉट है हो जाएगा टेन, देखो टेन है, क्यों, देखो यहाँ पे 90 है ना, 90 अगर डिग्री है तो 90 डिग्री के साथ कॉट टेन में, टेन कॉट में बदलेगा, ठीक है, ध्यान देना। तो तुम्हें दोनों देखना है, पहले तुम्हें देखना है कि प्लस से माइनस होगा कि नहीं, मतलब प्लस या माइनस आंसर किस में आएगा, उसके बाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये काम हमेशा करना, ठीक है। जब प्रैक्टिस होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखना आराम से ना। देखो अगर हम बात करें 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा की ना, ध्यान सुनना। देखो अगर हम बोले साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो 180 माइनस किए तो आगे दूसरे में क्या, आगे आगे दूसरे में, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि दूसरे में साइन होता है प्लस। लेकिन अगर हम करें साइन
180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस मतलब चले गए तीसरे में, और तीसरे में साइन होता है माइनस, तो लगा देंगे माइनस। ठीक है, देखो ये बदल नहीं रहा है, देख रहे हो साइन का आंसर साइन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई है। ठीक है, याद कर लो, पाई के साथ, 2 पाई के साथ, 3 पाई के साथ नहीं बदलेगा, मतलब साइन का साइन में आंसर आएगा, कॉस का कॉस में आंसर आएगा, टेन का टेन में आंसर आएगा। ठीक है, कोसेक का कोसेक में आंसर आएगा, नहीं बदलेगा। पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदलता नहीं है, वो उसी में रहता है। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉट, देखो लिखा है ना कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा किस में गया? दूसरे में, दूसरे में होता है माइनस, देखो लगा दिया माइनस, आ गया माइनस, और कॉट का कॉट ही रहेगा। ठीक है, देखो जैसे लिखा है यहाँ, देखो यहाँ कॉट, कॉट 180 प्लस थीटा किस में गया? तीसरे में, और तीसरे में क्या होता है? कॉट प्लस होता है, तो कॉट थीटा जाएगा, और बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि भैया कॉट 180 है, नहीं बदलेगा, काम खत्म। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो साइन 90, साइन माइनस थीटा होता है माइनस में साइन थीटा, कॉस तो प्लस होता है। क्यों होता है बता दें? क्यों होता है बताएं? देखो इस बात को याद कर लो, देखो अगर यहाँ 0 डिग्री है, अगर हम उल्टा आ रहे हैं, सोचो उल्टा है मतलब चौथे में, चौथे में आ गया ना, चौथे में। देखो अगर हम बोल रहे हैं कि साइन, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा कहने का मतलब है जो हम एंगल ले रहे हैं ना, देखो अगर हम एंगल ऐसे नापते हैं ना, अगर एंगल ऐसे नापते हैं तो ऐसे होता है प्लस थीटा, ऐसे होता है प्लस थीटा। ठीक है, अगर एंगल उल्टा नाप रहे, उल्टा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस थीटा। अगर उल्टा नापते हैं तो इधर नापे, ऐसे इस साइड होता है माइनस, तो साइन अगर होगा माइनस थीटा, इसका मतलब है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में केवल कॉस और सेक होता है प्लस, तो अगर ये साइन माइनस थीटा है तो आंसर कितना आएगा? माइनस में साइन थीटा आएगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, बाकी सब उसी तरह कर लोगे। ध्यान देना कि अगर चौथे में है तो चौथे में केवल कॉस और सेक प्लस होता है, मतलब कॉस वाला और सेक वाला प्लस होगा, बाकी सब होगा माइनस। ठीक है, चलो, और ये निकालना हमको मुख्य मान। चलो ठीक है, और मान तो पढ़े हो भी ना, याद है ना? देखो जैसे लिखा है ना, tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्व करने का तो प्रोसेस सिंपल है, इसको मानते हैं y, इसको इधर लेके आएंगे tan y, लिखेंगे माइनस में tan 45। अब देखो जो ये माइनस है ना, ये माइनस अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फॉर्मूला होता है ना कि अगर tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा होता है। कहने का मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर माइनस tan थीटा होगा तो इसका जो माइनस है वो सर जी अंदर जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और याद करना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है, देखो tan में याद करो, tan इनवर्स वाले में, साइन इनवर्स वाले में, और कोसेक इनवर्स वाले में, ठीक है, इसी में माइनस को अंदर भेजना है, इसी में हम लोग माइनस को अंदर भेज सकते हैं, सब में नहीं। ठीक है, सब में नहीं, देखो जाएगा कॉट में भी, लेकिन तुम कॉट में नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि जो कॉट का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, क्योंकि कॉस, कॉट और सेक ये तीनों एक फैमिली के हैं, तो उसमें माइनस अंदर हम लोग नहीं भेजेंगे। किसमें भेजेंगे? tan वाले में, साइन वाले में और कोसेक वाले में, क्योंकि इन तीनों का सेम होता है -90 से +90, इसलिए इसमें भेजेंगे। ऐसे भेजोगे फिर tan सेंटर कटेगा, इसका मान कितना आ जाएगा? -45 अंश। ठीक है, देखो जैसे बताते हैं, देखो ये tan है, देखो सेम से तरह कर लोगे, tan है ना, सेम करोगे, देखो tan इनवर्स है, इसको इस साइड लेके आओगे, हो जाएगा tan y बराबर इतना। अब देखो इस माइनस को छोड़ो, बस इस पे ध्यान दो कि √3 tan में कितने अंश का मान होता है? तो 60 अंश। अब बाहर माइनस है, इसको अंदर भेज दोगे, हो जाएगा, आ जाएगा मान। क्लियर है? चलो देखो, अब देखो सेक वाला, सेक दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो पाई रहेगा, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस, पाई माइनस, ठीक है, देखो ये आएगा बाहर माइनस, देखो सेक। अब बताओ देखो सेक है ना, इस सेक में हम क्या इस माइनस को अंदर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। याद करना कि कॉस में, कॉट में, सेक में हम लोग माइनस को अंदर नहीं भेजेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि इसको लिखो, सोचो अगर सर ये माइनस में, सोचो माइनस सेक थीटा है, तो इसको लिखेंगे सेक, सेक पाई माइनस थीटा। पता है ना माइनस सेक थीटा कब आता है? जब सेक 180 माइनस थीटा होता है तब। तो अगर ये लिखा है ना माइनस में सेक
पाई/3 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सेक 180 माइनस पाई/3, ये लिख देंगे, हो जाएगा। तो वही सॉल्व करोगे, फिर आपसे अंदर सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 2 पाई/3, 6 से कैंसिल, आ जाएगा आंसर इतना। क्लियर है? चलो अब कुछ आते हैं बेसिक फॉर्मूले के साथ, ठीक है। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, सब लोग बस आराम से देखो, ठीक है। देखो तुम्हें कितना फॉर्मूला याद है, कितना फॉर्मूला नहीं याद है ना। चलो देखो ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। साइन का लंब/टेक कार्ड, कॉस का आधार/टेक कार्ड, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बस बोलना है तुमको, सिर्फ बोलना है ना। देखो सिर्फ बोलना है, साइन का लंब/टेक कार्ड, कॉस का आधार/टेक कार्ड, tan का होता है लंब/टेक आधार, एकदम याद कर लेना है, याद कर लेना बोल बोल के, लंब/टेक कार्ड, आधार/टेक कार्ड, लंब/टेक आधार, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस में कॉस इंटू साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू साइन बी कॉस इंटू कॉस बी। ध्यान देना कि साइन एक अच्छा लड़का है, क्या बोलेंगे, साइन एक अच्छा लड़का है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए वो साइन कर रहा है, वो साइन कर रहा है मतलब चमक रहा है। भाई क्यों चमक रहा है, भाई अच्छा इंसान है, चमक रहा है, साइन, ठीक है, साइन कर रहा है ना, साइन कर रहा है, चमक रहा है, तो अच्छा मतलब प्लस रहेगा। तो साइन वाले में क्या करना, हमें हमेशा प्लस वाले का फॉर्मूला लिखना है पहले, याद कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का लिखे फॉर्मूला पहले, उसके बाद साइन ए माइनस बी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम दोनों को जोड़ दे, अगर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम जोड़ दे, तो पहले जोड़ रहे, अगर जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, आएगा 2 साइन इंटू कॉस बी। और तुम खुद सोचना कि अगर साइन का फॉर्मूला है, सोचो साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला हम जोड़ रहे, साइन का फॉर्मूला जोड़ रहे, सोचो साइन का फॉर्मूला मतलब साइन का घर, तो प्लस में रहेगा। अगर साइन का फॉर्मूला है वो प्लस में है तो मतलब पहले साइन आएगा, साइन का फॉर्मूला साइन का घर है तो वह प्लस में रहेगा, एकदम भौकाल में रहेगा, साइन रहेगा पहले। तो साइन का फॉर्मूला है अगर प्लस में है तो पहले साइन आएगा, तो 2 साइन इंटू कॉस बी। लेकिन अगर साइन का फॉर्मूला है घटा रहे हैं तो कॉस आएगा पहले, 2 कॉस इंटू साइन बी, बस, ठीक है। अब सेम का मेसर देखो, कॉस का, कॉस अच्छा लड़का नहीं है, बोलेंगे कॉस 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 मतलब कास, कास वो अच्छा लड़का होता, लड़े नहीं है, तो मतलब क्या, पहले इसमें लिखेंगे माइनस वाले फॉर्मूले को, किसको लिखेंगे, माइनस वाले को। देखो कॉस ए माइनस बी बराबर, पहले माइनस को लिखना, पहले लिखेंगे माइनस वाले को फॉर्मूले को, तो लिखेंगे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये लिख देंगे। लिखने के बाद ध्यान देना प्लस का लिखेंगे, माइनस से तो प्लस होगा, प्लस से तो माइनस होगा। अब देखो जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे, सोचो। और इस बात पर ध्यान देना, हमेशा कॉस वाले में हम लोग कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को लिखेंगे पहले, क्योंकि भैया कॉस अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए पहले लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब सोचो अगर हम जोड़ेंगे तो भैया कॉस आएगा, और हमको पता है भैया इसमें दोनों कॉस दोनों साइन एक साथ आता है, तो अगर जोड़े, सोचो अगर कॉस का फॉर्मूला है जोड़ दिए तो भैया दोनों कॉस आएगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला कॉस का घर प्लस में है तो मतलब दोनों कॉस आएगा, कॉस का फॉर्मूला कॉस का घर मतलब क्या, दोनों आएगा साइन में, घटा दिए तब, जोड़ोगे तो कॉस आएगा, घटाओगे तो साइन आएगा, ठीक है। अगर कॉस का फॉर्मूला है मतलब कॉस का घर है, अगर प्लस में है तो दोनों कॉस आएगा, घटाओगे तो दोनों साइन आएगा। बस ये ध्यान देना कि आगे पहले होगा माइनस, ठीक है। चलो बाकी ये सब फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan इंटू tan b, ठीक है। फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan cot a प्लस बी का फॉर्मूला cot a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये ध्यान देना, इसमें गलती मत करना, ठीक है, ठीक है। इसमें cot b माइनस cot a होता है तो गलती मत करना, cot b माइनस cot a होता है ना। और ये भी थोड़ा सा देख लो, ये आता तो है नहीं, बस इसको थोड़ा सा देख लो। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो साइन वाले में दोनों साइन होता है, साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर भी। कॉस वाले में क्या होता है, कॉस अच्छा लड़का नहीं है तो भैया कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये देख लो, ये क्लास 11 का है, बाकी लिख दिए हैं, बाकी तुम लोग को समझने के लिए हो जाएगा। चलो अब आते हैं, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का। देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको देखो सब लोग, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब 2 साइन एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर एक्स होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब अगर मान लो अगर हम यहाँ पे x कर देते हैं, क्या कर दें, अगर हम x कर दें, देखो अगर हम यहाँ पे x कर दें, ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, सोचो अगर यहाँ पे 2x था, अगर यहाँ पे 2x था तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो 2 साइन एक्स इंटू में कैसे सकता है, अगर हम 2x को आधा कर दे, सोचो जो 2x था अगर हम इसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है, आधा कर दिए तो आंसर आ गया x,
तो साइन एक्स बराबर कितना होगा, सबका आधा, इसका भी आधा हो जाएगा और इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। और ऐसे हो जाएगा ये चीज सेम। अब देखो ये तीनों तुम रट लो, ये तीनों तुम रट लो, ये तीनों, ठीक है। देखो अगर तुम्हें कभी भी 1 प्लस साइन 2x दिखा तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें कभी भी 1 प्लस साइन 2x दिखा तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। देखो ये 1 दिख रहा है ना, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जो 1 है ना उस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये 1 है ना, लिख दिए। और जो साइन 2x है इसका फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। और ये पूरा मिलके कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर का बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। या बोल सकते हो कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो वही ना, लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सिंगल एक्स साइन एक्स रहेगा तो, अगर सिंगल साइन एक्स रहा तो तुम सोचो ना कि अगर ये साइन एक्स है तो अगर हम इसे साइन 2x के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो x बाई 2 आएगा। तो कुछ करना थोड़ी है, जो ये 1 दिख रहा है ना इस 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा ना। थीटा थीटा पे एक आता है तो x बाई 2 पे आंसर तो एक ही आएगा, बात एक ही है। तो इस एक को अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस बाई 2, और ये बनेगा माइनस का फॉर्मूला। प्लस है तो प्लस का बनेगा ना, ठीक है। ये बनेगा प्लस का फॉर्मूला, ठीक है, बन जाएगा प्लस का फॉर्मूला। क्लियर है। उसके बाद दिस इज वेरी मोस्ट, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉस वाला, कॉस का देखो ये तो तुमको पूरे चैप्टर में चाहिए, ठीक है, कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2a का देखो cos 2a है, cos 2a तो 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 आएगा, साइन में ये होता है, ठीक है। और इसी cos 2a का देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, tan में होता है। कुल 4 फॉर्मूला होता है, देखो एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो cos 2a का कुल होता है 4 फॉर्मूला, मतलब वैसे तो बहुत होता है लेकिन ये मेन 4 होता है, और इन्हीं चारों को हमें एकदम रट लेना है, दिमाग में एकदम छाप लेना है, ठीक है। और अगर x हो जाएगा तो भैया x बाई 2 कर देना हर जगह, ठीक है। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये देखो फॉर्मूला है, सिंपल है। अगर 2x होगा, अगर 2x होगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, और अगर साइन में बात करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। और tan 2a का फॉर्मूला सिंपल होता है, tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। अगर बोलेंगे tan 2x तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एकदम सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तुम्हें याद करना है, ठीक है। चलो एक अच्छा पूछे, अच्छा बताओ किसको पता होगा cot 2a का फॉर्मूला, बताओ किसको पता है cot 2a का फॉर्मूला, बोलो बताओ cot 2a का फॉर्मूला क्या होगा। अगर किसी को याद है तो, अगर कोई है जिसको लग रहा है कि हमको याद है तो बताओ भैया cot 2a का फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये सब अगर तुम्हें सारा फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। इतना सारा तुमको फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं, ठीक है, वो डरवाने के लिए नहीं है, याद करने के लिए, कि ये सब याद कर लो, एकदम एक जगह लिखा हुआ है, सही सही है, सब याद कर लो। अगर सब अच्छे से याद कर लोगे तो चैप्टर 2 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोगों को नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा। अगर कोई नहीं भी आएगा ना तो एक बार अगर तुम उसे कर लोगे, कोई बता देगा, हम बता देंगे, तो वो आ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है फार्मूला ही, तुम जितना अधिक से अधिक फार्मूले को याद कर सकते हो, याद कर लो बस, ठीक है। चलो तो भैया मिला लो, जिसका आंसर सही होगा बताना कितने लोगों का आंसर सही है। इसका फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर ए अपॉन में 2 cot ए, ये फॉर्मूला होता है, ये cot 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो इसी तरह तुमको sin 3a का फॉर्मूला आना चाहिए। sin 3a का फॉर्मूला ये होता है, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब है ना। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब है। और उसके बाद ये शायद tan होगा ना, tan का फॉर्मूला ना, ये tan होगा हीरो ना, ये tan होगा ना, ये tan 3a का फॉर्मूला है। तो जो tan 3a होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस में tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो 2a तक ही होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है ना
इंपॉर्टेंट तो 2a तक ही होता है, 3 वाला बहुत कम पूछता है ना, बट फिर उसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो फॉर्मूला है देखो देखो, पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स 1/x जब होता है तो उसे लिखते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, कहने का मतलब अगर तुम्हें कभी लिखा रहेगा कॉसेक इनवर्स अगर x लिखा रहे तो उसे तुम साइन इनवर्स 1/x कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर कॉसेक, ठीक है, या फिर कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा रहे तो उसे हम लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ऐसे आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो x की वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना आगे का नहीं आएगा। वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो उस रेंज में बिलोंग करेगा, जो उसके प्रांत में होगा, जो उसके डोमेन में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कंफ्यूजिंग होगा, वो सिंपल ऐसा क्वेश्चन ही होगा, वो x की ऐसी वैल्यू पर ही देगा जिसे हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं कि यार कॉसेक है उसे साइन लिख दो, कॉसेक है तो साइन लिख दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 3 फॉर्मूला है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, कैसे से प्रूफ करेंगे? देखो प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, बोलेंगे माना साइन इनवर्स 1/x बराबर y। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके जाओ, बन जाएगा साइन y बन जाएगा, तो 1/x बराबर साइन y हो जाएगा। दोनों तरफ उल्टा कर दो, इधर करोगे तो x/1 मतलब x हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 1/sin y। ठीक है, अब देखो जो ये 1/sin y है इसको लिख देंगे कोसेक y, लिख देंगे कोसेक y। ठीक है, कोसेक है इधर आएगा, हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y। फिर इस y का मान रख दो, इस y का मान क्या था, y बराबर कितना है हमारा साइन इनवर्स x, तो प्रूफ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x हो जाएगा ना, ये ऐसे मिलेगा ना। इसको ऐसे लिखोगे, y बराबर कोसेक इनवर्स x है तो y का मान देखो यहाँ माने ना, y बराबर क्या है साइन इनवर्स 1/x, तो बस वही में रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सारा प्रूफ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होगा। और अगर साइन इनवर्स x लिखा है, ठीक है, तो इसे भी देखो उसी तरह ले करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब प्रूफ करोगे ना तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ठीक है, 1/x, ये इतना प्रूफ हो जाएगा, करोगे आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, आराम से सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अगर tan इनवर्स 2/3 है तो इसे हम लोग कॉट इनवर्स 3/2 लिख देंगे, एकदम आराम से। अगर साइन इनवर्स रूट में 3 है तो कोसेक इनवर्स 1/√3 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, बस ये उल्टा का रिलेशन होना चाहिए। चलो अब आता है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है सर, सेकेंड प्रॉपर्टी। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है ना, देखो अगर साइन इनवर्स -x हो, ठीक है, tan इनवर्स -x हो, और अगर कोसेक इनवर्स -x हो ना, इन तीनों में याद है ना साइन टेन और कोसेक, साइन टेन और साइन को उल्टा कोसेक, ये तीनों एक फैमिली के हैं। तो अगर साइन टेन और कोसेक के अंदर रहेगा माइनस तो क्या होगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा ना, याद करना, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब इसे कैसे प्रूफ करते हैं वो देख लो, क्या बोलते हैं, देखो मानते हैं कि माना जिसका जो ये LHS दिख रहा है ना, इस LHS को मानते हैं y। ठीक है, बोलेंगे माना साइन इनवर्स -x बराबर क्या, y। ठीक है, अब देखो जो साइन इनवर्स है ना इधर जाएगा, हो जाएगा -x बराबर साइन y। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में साइन y, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस में साइन y। ठीक है, अब देखो ये अंदर माइनस है बाहर, तो क्या अंदर जाएगा, देखो फॉर्मूला जानते हो सर, ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है, अगर साइन माइनस थीटा होता है तो उसे हम लोग लिखते हैं माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और इसी को हम लोग उल्टा कर सकते हैं, अगर माइनस में साइन थीटा है तो इस माइनस को हम लोग अंदर भेज देंगे साइन माइनस थीटा। कहने का मतलब अगर अंदर साइन है, अगर अंदर माइनस का साइन है तो ये बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर है तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बस वही काम देखो, अगर ये बाहर था तो इसको अंदर भेज दोगे, फिर इस साइन को उधर लेके आ जाओ, जो साइन है इधर आ जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर माइनस में y। अब क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो e हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, उसके बाद लिख दो y बराबर
माइनस साइन इनवर्स एक्स उल्टा कर दो और फिर वाई का मान रख दो। वाई का मान कितना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ऐसे आराम से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, अब 3 देखो ये भी है, ठीक है। अब कॉस का, कॉट का और सेक में क्या प्रॉपर्टी है, तो कॉस का, कॉट का, सेक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन तीनों में माइनस बाहर नहीं आता है, ठीक है। कैसे होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग पाई माइनस करके क्या करते हैं, माइनस को बाहर करते हैं, ठीक है। साइन में, टेन में, कोसेक में माइनस आराम से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस, कॉट, सेक में होता है तो उसमें क्या आता है, माइनस बाहर नहीं आता है। इसको हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये ऐसे होता है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देख लो एक बार, आराम से बस देख लो। देखने के बाद फिर आराम से इसे एक बार लिखना, याद है तो भी लिखना, ठीक है, लिखे हो तो भी लिखना, नहीं लिखे हो तो भी लिखना, लिखना है, ठीक है, कैसे भी करना, लेकिन आज इसे सभी लोगों को लिखना है तभी जाके होगा। देखो क्या बोलेंगे, सबसे पहला स्टेप, जो इसका जो LHS है इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मानेंगे y। देखो लिखेंगे, माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर y, इतना मान लेंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं, मतलब इसको पहले सेट कर लिए, यहां हो गया। अब क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा पता है ना, अगर माइनस कॉस थीटा ये कब आता है, जब हम लोग अगर कॉस को द्वितीय चतुर्थांश में लिखे तब होता है, तभी ना होता है, तभी ना होता है। तो इस बात को हम लोग कैसे लिख देंगे, लिख देंगे पाई माइनस वाई, क्योंकि कॉस में हम लोग माइनस को अंदर नहीं भेज सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। अब इस कॉस को इधर लेके आओ, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, ठीक है। अब इस कॉस इनवर्स एक्स को उधर लेके जाओ, इस वाई को इधर लेके आओ, माइनस वाई है, हो जाएगा प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर प्रूफ हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे ना, बात समझ में आई कि नहीं। इसमें क्या था, देखो माइनस आया था तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग चतुर्थांश वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, हम लोग माइनस को अंदर नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर साइन में होता, टेन में होता, कोसेक में होता ना, तो क्या करते हैं, इस माइनस को हम लोग अंदर भेज देते हैं। लेकिन कब, जब वो टेन में हो, साइन में हो, कोसेक में हो, तो ठीक है, क्योंकि इनवर्स वाले में, ठीक है, इनवर्स वाले में हम लोग साइन, टेन और कोसेक को एक साथ लेते हैं, क्योंकि उन सबका परिसर सेम होता है, परिसर सेम होता है, इसलिए वो तीनों एक साथ होते हैं। तो उन तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग है ना, याद रखना है एकदम अच्छे से। चलो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो कोई प्रूफ कर सकता है, एकदम सिंपल है ना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। कैसे होता है प्रूफ, देखो आराम से, पहला प्रूफ कर रहे हैं, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को वाई मान ले तो एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। अब सोचो अगर साइन वाई लिखा है, होता है ना, सोचो अगर लिखा रहे, देखो अगर लिखा रहे साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग ना कि कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन वाई लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ना कि कॉसेक 90 माइनस वाई, देखो वही लिखे हैं, ठीक है। इस साइन को लिख दिया कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक होगा ना, सॉरी कॉस है ना, अरे कॉसेक कहाँ लिख दिया यार, कॉस होगा ना, कॉस, कॉस लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बस फिर ये कॉस होगा, इधर आएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, फिर आगे देखो ये दिख रहा है माइनस वाई, इसको इस साइड लेके आओगे तो वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, फिर वाई का मान रख दोगे, वाई का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, इसमें देखो आराम से करना, ठीक है, आराम से करना, गलती नहीं ना। देखो ये तो सब लोग आराम से कर लोगे, ये तो याद होगा ना, लेकिन देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है, कि tan इनवर्स एक्स
प्लस में tan इनवर्स y का जब भी तुम फॉर्मूला लगाओ तो पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके देखो। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर एक से छोटा आंसर आता है ना, तब लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर एक से बड़ा आता है, ठीक है, तो क्या होगा, लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, पाई प्लस करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये रेंज से जाता है बाहर, तो उस बाहर को tan इनवर्स के रेंज में लाने के लिए हम लोग करते हैं पाई माइनस, इधर आता है तो होता है पाई प्लस, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी दिमाग में होना चाहिए कि कैसे किए थे, कैसे सर बताए थे, वो भी आना चाहिए ना। क्लास में बताएं, उम्मीद करेंगे सबको याद होगा। और डायरेक्ट ये चीज याद होना चाहिए कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे एक से छोटा आ रहा है तो ये वाला, बड़ा आएगा तो ये वाला, ठीक है। देखो जैसे अगर बोले कि tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 में लगाओ फॉर्मूला, तो देखो ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो पहले क्या करो, 2 और 3 का गुणा करो। अगर तुम 2 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 क्या है, 1 से बड़ा है, 6 क्या है, 1 से बड़ा है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो मतलब हम लोग पाई प्लस करके लगा देंगे फॉर्मूला। तो लिखेंगे देखो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करोगे -1 आएगा, माइनस बाहर कर लोगे, -1 है, माइनस होगा तो बाहर आएगा ना, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो होगा हीरो लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 45, आंसर आएगा 3 पाई बटे 4। इस चीज को आराम से देख लो, इस पे गलती मत करना, इसमें गलती मत करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये फॉर्मूला एक हमारा है, इसको नीचे लिखा गया है, थोड़ा नीचे देख लो। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी है, देखो लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका 2 होगा, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है। तो कैसे इसे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने का सिंपल फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता ही होगा, उसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना ना। देखो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ठीक है। देखो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। देखो यहाँ पे किए साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो साइन ए बराबर एक्स, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, देखो ये करके दिखाएं कैसे होता है कि कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया। देखो ये फॉर्मूला होता है, इसको सेट करेंगे, साइन ए का मान रखेंगे, साइन ए का मान देखो यहाँ पे दिया है ना, साइन ए बराबर एक्स दिया है ना, ये मान ला के यहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा, ठीक है। उस तरह अगर साइन बी का मान वाई है तो कॉस बी का मान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ऐसे लॉजिक ही लगेगा, सिंपल वाला लगाओगे आंसर आ जाएगा ना। अब बस क्या करोगे, सिंपल वाला फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। बस तुम्हें अब सबका मान रखना है, साइन का मान, कॉस का मान, साइन का मान, कॉस का मान, ठीक है। जो हम लोग पीछे माने होंगे यहां से साइन का मान, कॉस का मान, साइन का मान, कॉस का मान, बस उठाना है और लाके यहां पर रख देना है। रखोगे ये हमारा, यहां से रखोगे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, हो गया प्रूफ, ठीक है। और सेम उसी तरह ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एकदम सेम उसी तरह। देखो इसमें क्या आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी एक साथ आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी एक साथ आएगा, माइनस साइन इंटू साइन भी आ जाएगा, बस, ठीक है। देखो इसे ऐसे प्रूफ करेंगे, देख लो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, बोलो। देखो बोलोगे ना कि माना, देखो बोलोगे ना माना साइ कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, इतना मानोगे। उसके बाद कॉस ए बराबर एक्स होगा तो साइन ए बराबर रूट में हो जाएगा, कॉस बी बराबर वाई आएगा तो साइन बी बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लिखना है फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है, बस
लिखना है फॉर्मूला कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बस लिखेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद कॉस ए का मान रखेंगे, कॉस बी का मान रखेंगे, साइन ए का मान रखेंगे, साइन बी का मान रखेंगे, और लास्ट में हेंस प्रूफ हो जाएगा ए का मान, देखो ए का मान कॉस इनवर्स एक्स, बी का मान कॉस इनवर्स वाई। देखो ये तुम्हारा ए तुम्हारा बी रख दोगे तो प्रूफ हो जाएगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो चलो अब देखो एक क्वेश्चन कर लो आराम से, एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे ना, समझना ना। देखो बोला कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, हमें x का मान ज्ञात करना है, ये तो सिंपल है आराम से यार, ठीक है। देखो ये सवाल दिख रहा है, देखो इस सवाल को लिखा है tan इनवर्स, देखो लिखा है x के पावर -1 ना बराबर cot इनवर्स 4/x। अब हमें पता है कि अगर उसे सॉल्व करना है तो जो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है वो कटना चाहिए, इधर tan उधर भी tan होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, देखो देखो ये लिखा है tan इनवर्स x के पावर -x, मतलब भैया 1/x हो जाएगा, और tan इनवर्स हो जाएगा, ये उल्टा कर दोगे, पता है प्रॉपर्टी ना, अगर cot इनवर्स x होता है तो tan उसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर cot इनवर्स 4/x है तो tan इनवर्स x/4 हो जाएगा। बस उसके बाद ये सिंप्लीफाई करोगे और आंसर तुम्हें को मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है। अब देखो एक फॉर्मूला ये देख लो, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम सब लोग पढ़े होगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को तुम सभी लोग पढ़े होगे ना कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। कैसे प्रूफ करते हैं ना, देखो कैसे इसे प्रूफ करते हैं, लिखते हैं LHS लिखते हैं, उसके बाद देखो जो ये दो टर्म है ना, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगा देते हैं फॉर्मूला, देखो लगा दिए और इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद देखो इन दोनों में इस पूरे को, देखो इस पूरे को सपोज करेंगे x और इस पूरे को सपोज करेंगे y, फिर से दोबारा एक बार लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, देखो यहां पे ऐसे लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, लगाएंगे फॉर्मूला, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो कुछ कटेगा नीचे से में, देखो ये इससे सेम सेम कट जाएगा, इतना आ जाएगा, देख लो हैंस प्रूफ, बस कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। अब सबसे लास्ट फॉर्मूला, अब हम लोग के चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला, देखो जो 2 tan इनवर्स x होता है ना, इसका 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है tan में, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में। ये तीनों एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है, रटा होना चाहिए, क्या समझे। अगर एक चीज को अगर तुम 10 बार पढ़ ली तो रट जाना चाहिए ना। देखो इसे कैसे प्रूफ करते हैं ना, देखो प्रूफ वाले काम, ठीक है, 2 बार 3 बार करो। किसी क्वेश्चन को अगर तुम पहली बार देख रहे हो ना, 1 बार 2 बार 3 बार आराम से देखो, उसको समझो, उसे सॉल्व करो, एकदम एकदम आसान से, एकदम बढ़िया तरीके से। लेकिन इतना रहे कि जब उसको चौथी बार 5वीं बार करे तो एकदम रट जाना चाहिए, एकदम सोचना ना पड़े, दिमाग में जरा सा भी प्रेशर नहीं, बस क्वेश्चन देके फटाक सॉल्व, ठीक है, मतलब सब कुछ दिखना चाहिए माइंड में। तो 2 बार 3 बार स्टार्टिंग में करो, उसके बाद छाप लो एकदम, ठीक है। देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो हम सर इसे अगर ए मानेंगे, देखो अगर जो ये दिख रहा है ना, अगर हम लोग इसे ए मानेंगे, देखो बोलेंगे माना tan इनवर्स x, देखो यहाँ पे लिखा है ना, माना, देखो माना tan इनवर्स x बराबर a ना, तो tan a बराबर x हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें tan इनवर्स का फॉर्मूला tan में ही लिखना है ना, तो बस क्या करो, लिख दो tan 2a का फॉर्मूला। तो tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। बस जहां पे tan है वहां पे x रख दो, देखो यहाँ पे 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो ये tan था इधर जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स, और आंसर क्या जाएगा, हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स
2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें 2 tan इनवर्स x को लिखना है कॉस में, तो क्या करोगे, लिख दोगे cos 2a का फॉर्मूला tan में। देखो क्या करोगे, लिख दोगे cos 2a का फॉर्मूला tan में। देखो ये दिख रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले को, ठीक है, cos में लिखना है ना, तो सोचेंगे यार cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। होता है कि नहीं, बस जहां पे tan है वहां पे x हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हो गया। और 2a का मतलब 2 tan इनवर्स x हो जाएगा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखो इन सब का डेरिवेशन हमें क्यों आना चाहिए ना, देखो अगर तुम्हें डेरिवेशन आएगा ना तभी वो फॉर्मूला तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर तुम 3 बार 4 बार फॉर्मूले को डिराइव कर लोगे अच्छे से तो तुम्हें याद हो जाएगा, यार इसको ऐसे डिराइव किए थे, ये फॉर्मूला था, मतलब ये इस फॉर्मूले से आया था, ठीक है। tan इनवर्स x को हम लोग a मानते हैं तो tan a बराबर x मिलता है, क्या मिलता है, tan a बराबर x मिलता है। तो अगर हम जो 2 tan इनवर्स x है, ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे साइन इनवर्स में, क्या लिखे, साइन इनवर्स में, तो क्या बनेगा, तो तुम सोचो कि अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें लिखना है साइन इनवर्स में, तो दिमाग में आएगा ना कि यार ये साइन 2a के फॉर्मूले से बनेगा, साइन 2a के फॉर्मूले से बनेगा, और हमको पता है इसको जब हम लोग a मानेंगे, इसको जब हम लोग a मानेंगे तो x इक्वल टू tan a होगा। दिमाग में रहेगा ना, रहेगा दिमाग में। तो बोलोगे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और हमको पता है कि tan a मतलब x, तो बोलेंगे 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, बस काम खत्म, क्या हो गया। तो इसीलिए डेरिवेशन को समझा जाता है कि भाई देखो इस फॉर्मूले को ऐसे डिराइव किया है। अगर तुम उसे 2 बार 3 बार फिर से समझ के कर लोगे, फिर उसे तुम याद करो तो देखो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वो कैसे बना है उस चीज को समझो, फिर उसे याद करो, एकदम रट लो फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम देखो, अब देखो अगर 2 साइन इनवर्स x है, इसका देखो फॉर्मूला प्रूफ किया है। सोचो अब कुछ करना थोड़ी है, बस तुम सोचो ना कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखो लिखा है ना 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये 2 साइन इनवर्स x है, अगर हम लोग इसे a मानेंगे तो साइन a बराबर x आएगा, ठीक है। अगर एक बार क्लियर होकर दिमाग में रहेगा कि अगर 2 साइन इनवर्स x है मतलब वो साइन 2a का फॉर्मूला है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब तुमको पता है कि अगर हम साइन इनवर्स x को अगर a मानेंगे तो x बराबर साइन a आएगा, और cos a बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो बोलोगे 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो बोलोगे 2 साइन a इंटू में कॉस ए, काम खत्म हो गया, फॉर्मूला बन गया। इसलिए फॉर्मूले को अच्छे समझा जाता है कि क्या है ना। देखो जैसे अगर तुमसे बोले कि बताओ भैया, तो बताओ 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos में 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos में क्या होगा, तो दिमाग में आएगा ना कि अगर ये cos है इनवर्स है इधर आएगा तो बनेगा cos, तो कहने का मतलब ये cos 2a के फॉर्मूले सॉल्व होगा, क्या होगा, ये cos 2a के फॉर्मूले सॉल्व होगा। अब cos 2a का फॉर्मूला cos में क्या होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। हम सोचेंगे चलो ठीक है, तो अगर हम इसे a मानेंगे, इसे अगर हम a मानेंगे तो क्या आएगा, ये ना आएगा x बराबर cos a, ये ना आएगा x बराबर cos a आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, cos इनवर्स। सोचो अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। हमको पता है कि cos इनवर्स x है, जब इसे हमें a मानेंगे तो cos a बराबर x आएगा, तो cos a बराबर x हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आराम से तुम्हें याद रहेगा। बाकी अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो इसे a मानोगे, ये आएगा, लिखोगे फॉर्मूला, यहाँ पे सबका मान रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे मान रख के प्रूफ कर सकते हो, जैसे इसमें प्रूफ किए मान रख के, ये मानोगे, लिखोगे फॉर्मूला,
ऐसे लिखोगे, सबका मान रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है। अगर एक बार 2 बार प्रूफ कर लिए ना तो प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है, बस उसे याद करना मुश्किल होता है कि भाई कैसे याद करें कि यार क्वेश्चन देखते ही या उस चीज को देखते ही तुरंत माइंड में उसका फॉर्मूला क्लिक कर जाए कि भैया इसका फॉर्मूला तुरंत ये होगा, सोचना ना पड़े। ठीक है, चलो तो बस ये हो जाएगा। उसके आगे हमारा ये लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, साइन 3 का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 3 का फॉर्मूला सेम सिंपल है। क्या करोगे, देखो अगर हमें 3 साइन इनवर्स एक्स है, देखो ये दिख रहा है ना। अब तुम सोचो, जैसे तुम्हें ये दिखा ना, देखो जैसे अगर हमें ये दिखा, ठीक है, तो दिमाग में आएगा ना कि ये साइन 3a के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, मतलब प्रूफ होगा। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, आना चाहिए। तो साइन 3a का फॉर्मूला, तो सोचो साइन 3a का फॉर्मूला है, याद करो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बोलोगे, देखो नकल चीनी नहीं मारना है, देखो बोलोगे साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस में कितना 4 साइन क्यूब ए, ये होता है। बोलोगे ना अगर 3 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो तुम्हें पता ना चाहिए कि साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है। अब तुमको पता है साइन ए मतलब x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 4x का क्यूब, और यही मेरा क्या होगा साइन 3a का फॉर्मूला होगा, हो जाएगा। तो मतलब हम बोलेंगे 3 साइन इनवर्स x का जो मान होगा ये साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब होगा। ये तुम्हें याद करने में हेल्प करेगा, बाकी तुम प्रूफ तो कर लोगे। बोलोगे क्या कि माना साइन इनवर्स x बराबर है, तो साइन a बराबर x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दोगे, लिख दोगे फॉर्मूला ये वाला कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब है। यहाँ पे सबका मान रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। बात ये आती है कि तुम उसको डायरेक्ट कैसे याद करते हो। डायरेक्ट मतलब ये सब चीज बिना सोचे, ये डायरेक्ट ये आंसर, इस आंसर को कितना जल्दी और कितना दिन तक तुम इसे याद रखते हो कि अगर 3 साइन इनवर्स x दिखा तो तुरंत हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, काम खत्म, क्योंकि पहले 3x आता है ऐसे। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये देखो तोड़ने का तरीका है। ये क्या है, ये तरीका तोड़ने का कि अगर तुम्हें कभी भी 1 प्लस, देखो अगर तुम्हें कभी भी 1 प्लस कॉस 2x दिख जाए, देखो अगर तुम्हें कभी भी 1 प्लस कॉस 2x दिख जाए तो क्या करेंगे। सिंपल तरीका है, कॉस 2x का ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला कि 1 कट जाए। कॉस 2x का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से हम किस वाले फॉर्मूले का यूज करें कि 1 कटे। ठीक है, तो स्पेशली एक होता है, देखो एक होता है कॉस वाला, एक होता है साइन वाला। ठीक है, तो इसमें से हम किसको लिखेंगे 1 कट जाए, तो जो ये कॉस 2x दिख रहा है इसी कॉस 2x का लिखना फॉर्मूला कि 1 कट जाए, तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, जब प्रैक्टिस किया रहोगे याद रहेगा तो अपने आप एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा कि यार इसी को लिखो। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो दोनों सोचना है कि अगर इसे लिखेंगे तब क्या होगा और इसे लिखेंगे तब क्या होगा, सोचना फिर अपने आप आ जाएगा। देखो लेकिन दिमाग में रखना है कि यार कि अगर 1 प्लस कॉस 2x हो गया, ठीक है, या फिर अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो भी कॉस x का ऐसा कौन सा लिखेंगे फॉर्मूला कि 1 कट जाए। तो कॉस x मतलब क्या, उसे हम लोग कॉस 2x के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो कॉस जो x होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, बस अगर x होगा तो x बाई 2, x होगा तो x बाई 2 हो जाएगा, बस और क्या होगा। ठीक है, बस यहाँ पर रखोगे x बाई 2 का, काम खत्म। ये देखो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी 1 प्लस कॉस 2x दिख जाए या 1 प्लस कॉस x दिख जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला कि 1 कट जाए। ठीक है, चलो बाकी ये एक क्वेश्चन है, देख लो सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, देखो पूछा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का मान कितना होगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है ना। कैसे करेंगे, देखो लिखा है ना, तो हमको पता है कि अगर सर जी 1 प्लस, देखो अगर 1 प्लस अगर tan स्क्वायर थीटा होता है तो आंसर कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं ना। तो अगर ये सोचो, अगर ये सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 लिखा है, tan इनवर्स 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, जहां पे थीटा है
वहां पे tan इनवर्स 2 लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है, इससे कंपेयर कर लिए भैया। जहां पे थीटा देखो, अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर, ये सोचो ये पूरा थीटा, तो यहाँ पे पूरा थीटा, बस ऐसे कर सकते हैं ना। तो वही किए हैं, और ये फॉर्मूला लिख जाएगा। ये फॉर्मूला भी होता है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह कितना है, जहां पे थीटा है वहां पे क्या कर देना है, कॉट इनवर्स 3 कर देना है। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, फिर tan से tan तुम्हारा कैंसिल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर 15 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 15। चलो एक क्वेश्चन दे रहे, बताना इसका आंसर कितना आएगा। अगर हम बोले ठीक है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसका मान कितना आएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इसका क्वेश्चन है, ठीक है, बताना, कमेंट करना, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूले पे होगा, जैसे उसको समझा उसी तरह इसको भी आराम से तोड़ो, सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो ये सब रहा पूरा फॉर्मूला। चैप्टर 2 में जितना फॉर्मूला बताएं, अगर इन सब सभी फॉर्मूले को तुम लोग एक जगह लिख लेते हो आज, कैसे भी करके इन सभी फॉर्मूले को तुम पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो, याद है नहीं याद है, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है, तुम्हें एक बार इसे लिखना है। ठीक है, इसे तुम्हें एक बार फिर से लिखना है और इसे फिर से एक बार समझते हुए याद करना है। जो डेरिवेशन है उसे भी करना है, कम से कम एक एक डेरिवेशन फिर से करना है। ठीक है, इतना देखो रिवीजन कर लो कि हर एक चीज दिमाग में छप जाए। ठीक है, बस ये कि अपना पेन और अपना कॉपी बचाने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा सर जी हमको आ रहा है हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी करो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर लो, अभी टाइम बहुत है, जितना हो सकता है उतना कर लो, बाकी तो आगे आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मजा आया कि मजा नहीं आया। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। ठीक है।